हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टोरी टून चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की कहानी बड़ी रोमांचक है। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक उड़ने वाले कार की कहानी। तो चलो मेरे साथ बने रहो, चलो चलते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहित था। मोहित बहुत होशियार और जिज्ञासु था। उसे नई नई चीज़ें बनाना बहुत पसंद था। उसका सपना था कि वह एक ऐसी कार बनाए जो उड़ सके। यह सपना किसी को भी अजीब लग सकता था, लेकिन मोहित ने ठान लिया था कि वह इसे साकार करके दिखाएगा। मोहित अपना सपना पूरा करना चाहता था। इसके लिए मोहित ने अपने छोटे से घर के पीछे वाले बाग में एक गुप्त कार्यशाला बनाई। वहां उसने पुराने स्कूटर, साइकिल और खिलौनों के पुर्जे इकट्ठा किए और दिन रात मेहनत करने लगा। कई हफ्तों की मेहनत और कई असफलताओं के बाद आखिरकार उसकी उड़ने वाली कार तैयार हो गई। यह कार न केवल सड़क पर चल सकती थी, बल्कि आसमान में भी उड़ सकती थी। मोहित बहुत खुश था। उसने अपने उड़ने वाली कार का नाम उड़न खटोला रखा। उसने अपने दोस्तों को अपने आविष्कार के बारे में बताया और पहली उड़ान का फैसला किया। दोस्तों ने उसे हौसला दिया और सब उत्सुकता के साथ देखने लगे। मोहित ने धीरे धीरे कार को स्टार्ट किया और फिर आसमान की ओर मोड़ दिया। कार बड़े आराम से उड़ने लगी और सभी बच्चे तालियां बजाने लगे। मोहित ने गांव के ऊपर से उड़ते हुए पूरे गांव को देखा। उसे बहुत गर्व हुआ कि उसकी मेहनत रंग लाई है। एक दिन मोहित ने सोचा कि क्यों ना वह अपनी उड़न खटोले के साथ शहर की सैर करे। उसने अपनी कार को स्टार्ट किया और शहर की ओर रवाना हो गया। शहर पहुंचकर उसने बड़े बड़े इमारतों, पुलों और बाजारों को देखा। लोग उसके उड़न खटोले को देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग फोटो खींचने लगे तो कुछ वीडियो बनाने लगे। मोहित शहर के बच्चों के लिए एक हीरो बन गया था। शहर की खबरें जल्द ही टीवी और इंटरनेट पर वायरल हो गई। हर कोई मोहित और उसकी उड़न खटोले के बारे में बात करने लगा। मोहित का सपना साकार हो चुका था। उसकी उड़ने वाली कार ने उसे मशहूर कर दिया था। लेकिन मोहित ने अपनी सफलता का गलत फायदा नहीं उठाया। उसने सोचा क्यों ना वह अपने इस आविष्कार से लोगों की मदद करे। अब मोहित अपने उड़न खटोले से गांव के लोगों की मदद करने लगा। अगर किसी को डॉक्टर के पास जाना होता या किसी को कोई ज़रूरत का सामान चाहिए होता तो मोहित अपने उड़न खटोले से उनकी मदद करता था। मोहित की वजह से गांव के लोगों का जीवन आसान हो गया। एक दिन मोहित अपने उड़न खटोला से गांव लौट रहा था जब उसने आसमान में एक चमकदार रोशनी देखी। वह रोशनी किसी बड़े सितारे जैसी थी, लेकिन वह धीरे धीरे उसके उड़न खटोला की तरफ बढ़ रही थी। मोहित ने सोचा कि यह कोई और उड़न खटोला तो नहीं। जैसे जैसे वह रोशनी करीब आई, मोहित को उसमें से एक अद्भुत आकार दिखाई देने लगा। वह चमकदार रोशनी किसी एलियन के उड़न खटोले की थी। मोहित हैरान रह गया। उस उड़न खटोला से एक दोस्ताना एलियन बाहर आया और मोहित से मिलकर कहा, हमने तुम्हारे उड़न खटोला के बारे में सुना है और हम तुम्हारे आविष्कार से बहुत प्रभावित हुए हैं। क्या तुम हमारे ग्रह पर आकर हमें भी ऐसे आविष्कार सिखा सकते हो? मोहित ने कुछ देर सोचा और फिर हाँ कर दी। वह जानता था कि यह एक नई चुनौती होगी, लेकिन उसने अपने सपनों को साकार करने की ठानी थी। मोहित और उसके दोस्त एलियन ने मिलकर एक नया सफ़र शुरू किया। गांव के बच्चे अब मोहित की नई कहानियां सुनने के लिए उत्सुक थे। मोहित की उड़न खटोले ने सिर्फ गांव का हीरो नहीं बनाया, बल्कि एक अंतरिक्ष यात्री भी बना दिया। तो प्यारे बच्चों, मोहित की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन से काम करें तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। हर बच्चा अपने अंदर एक अनोखी शक्ति रखता है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। और इस तरह मोहित और उसके उड़न खटोले की कहानी हमेशा के लिए बच्चों के दिलों में बस गई। उसकी मेहनत,
लगन और दूसरों के प्रति मदद करने की भावना ने उसे सचमुच का हीरो बना दिया। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। तो आपने देखा कैसे मोहित ने अपने साहस और अपने दृढ़ निश्चय से एक अनूठी सफलता को अर्जित किया है। आप सभी भी अपने जीवन में ऐसे ही मेहनत करते रहो अपने सपने को साकार करने के लिए और आपकी सारी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। याद रखो, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ बने रहो, तुम्हारे लिए नई कहानियाँ लाता रहूँगा। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।